अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी फिंगर फिश फ्राई की रेसिपी। देखने में टेम्पटिंग, खाने में मज़ेदार, अब बनाने में इतनी आसान कि आप घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल फिंगर फिश एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कैसे परफेक्ट स्पाइसेस और कोटिंग का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी फिंगर फिश बनाई जाए जो सिर्फ क्रिस्पी ना हो बल्कि अंदर से टेंडर और जूसी भी हो। साथ ही फ्राइंग की वो ख़ास टेक्निक जो इसे बिल्कुल एक प्रोफेशनल टच देंगी दोस्तों। अगर आप फिंगर फिश का असली मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ देखें मेरे पास है परफेक्टली कट फिश के फिंगर्स। वज़न में देखा जाए तो 600 ग्राम है। एकदम फ्रेश और टेंडर फिश को मैंने एक ही शेप में कट करा है जो कि बिल्कुल परफेक्ट साइज में है फ्राइंग के लिए। फिश को पकाने से पहले इसकी एक जो फिशी स्मेल होती है उसको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है, जिसके लिए इसको मैं क्लीन करूँगी नमक और सिरका लगाकर। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैं सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका नहीं है तो 2 टेबल स्पून आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी पानी। पानी इतना डालना है कि फ़िश के पीस इस नमक और सिरके वाले पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। इस स्टेप को करने से फ़िश में जो एक नेचुरल फ़िशी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खाते वक्त किसी भी नागवार महक को आपको फेस नहीं करना पड़ता। तो 15 मिनट का रेस्ट देंगे इस फ़िश को इसी नमक और सिरके वाले पानी में। यहाँ 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह फ़िश को वॉश करने से फ़िश के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ ब्लड वगैरह होता है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। अब अच्छी तरह से वॉश करना है 2 से 3 दफ़ा ताकि नमक और सिरका इसमें अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। फ़िश को छन्नी में रखना है, उसके बाद ड्राई करके यहाँ काउंटर टॉप पर लेकर आना है। अब यहाँ पर इसकी मज़ेदार सी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए इसमें मैं 3/4 कप नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें शामिल करी हैं मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून डाली हैं पिसी काली मिर्चें। इसके साथ ही लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। यानी 8 से 10 लहसुन के जवे लेके उनको आपने पीस कर इसमें ऐड कर देना है। अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। 1 टीस्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है और सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। इसके साथ ही ऑरेंज फूड कलर डालूंगी इसमें। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो इससे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 टेबल स्पून इसको क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप वगैरह में ऐड किया जाता है। और 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं मैदा। मैदा नहीं है तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए लेमन जूस ऐड किया है। अब यहाँ पर देखें फ़िश फिंगर की ज़बरदस्ती मैरिनेशन बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें मैंने शामिल किया है 1 अदद अंडा। अंडा मसाले को फ़िश के साथ परफेक्टली स्टिक होने में हेल्प करेगा और फ्राइंग के बाद एक क्रिस्पी और गोल्डन टेक्सचर भी इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जो लोग अंडा स्किप करना चाहते हैं तो वो अंडा स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप लोगों ने थोड़े से पानी का इस्तेमाल करना है। अब बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को फ़िश के ऊपर अप्लाई करना है ताकि ये मसाला फ़िश के कोने कोने में कोट हो जाए। अब बनाए इसको एक क्रिस्पी फ़िश फ्राई। अब इसको कवर कर कर रखूँगी मैं आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, मगर फिर आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। जब तक फ़िश मैरिनेट हो रही है इसके साथ एक सॉस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 5 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ लिया है। एक मीडियम साइज़ का खीरा था जिसको ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करके मैंने इसका पानी निकाल दिया है। पानी ज़रूर निकालना है, इस स्टेप को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। हाफ टी स्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 पिंच इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर बैलेंस हो सके। और 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद सिरके का भी शामिल कर रही हूँ। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रही हूँ। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर वगैरह का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारी होममेड टार्टर सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि क्रिस्पी फ़िश फ्राई के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। फ़िश की मैरिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक प्लेट में मैंने लिए हैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी।
अब फ़िश का एक पीस लेना है और ब्रेड क्रम्स को अब आपने अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर अप्लाई करना है। देखिए हर फिंगर पर इवनली ब्रेड क्रम्स को लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर देगा। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि फ्राइंग के बाद हमें मिले गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी लेयर। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। अब इसी तरह से सारे फ़िश के पीसेस को आपने कोट करके एक प्लेट में रखते जाना है। मैंने भी सारे फ़िश को कोट करके एक प्लेट में असेंबल कर लिया है। अब इस स्टेज पे आप लोग इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। पहले आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़ करना है, जिससे फ़िश के पीसेस थोड़े हार्ड हो जाएंगे। फिर आपने इसको स्टोर करके रखना है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में, जिससे फ़िश के पीसेस को आप 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और मीडियम गर्म ऑयल में इसको फ्राई करके एंजॉय करें। अब यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ दोस्तों, जिसके लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रखा है। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो फ़िश के पीसेस इसमें जाते के साथ ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म हुआ तो फ़िश पे जो ये क्रिस्पी कोटिंग लगाई है ये उतरना शुरू हो जाएगी, फ़िश के पीसेस सॉगी हो जाएंगे। तो ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और मीडियम हॉट ऑयल में ही फ्राई करना है। फ़िश के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि जो भी इस पर आपने क्रिस्पी कोटिंग लगाई है वो अब थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है, उसके बाद फिर आप इसे चलाएं, फ्लिप करें, ताकि ये सारे पीसेस इवनली अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो सकें। तो देखें इसको 1.5 मिनट बाद मैंने चलाना शुरू करा है, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि फ़िश के पीसेस इसमें क्रिस्पी गोल्डन हो रहे हैं और अंदर तक टेंडर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर आकर गलती करते हैं, जिससे ये होता है कि फ़िश के पीसेस या तो जल जाते हैं या फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी। ये जो फ़िश की थिकनेस है ये तकरीबन 1 इंच के बराबर है, तो इन पीसेस को फ्राई होने के लिए 6 से 7 मिनट रिक्वायर्ड है। यहाँ 6 से 7 मिनट बाद देखें मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए निकाल लिया है। फ़िश के फिंगर्स क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं। देखें खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है और यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी फ़िश फिंगर्स बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब इसको निकाल कर आपने पेपर टॉवल पर रखना है या फिर किसी छन्नी में डालकर रखना है, ताकि इसको हवा लगती रहे और फ़िश के पीसेस क्रिस्पी रहें। यहाँ इसकी आवाज़ मैं आपको सुना देती हूँ। देखें फ़िश कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। हर पीस परफेक्टली क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हर फिंगर का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि बाहर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। कि टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप ख़ुद को रोक नहीं पाएंगे। अब आप इसको एंजॉय करें अपने किसी भी फेवरेट डिप सॉस के साथ या फिर इसी सॉस के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज ही ट्राई करें ये मज़ेदार क्रिस्पी फ़िश फ्राई फिंगर्स की रेसिपी और एंजॉय करें इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप इस रेसिपी के साथ जब आप ये क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाकर किसी को भी खिलाएंगे तो खाने वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये फ़िश आपने घर में बनाकर तैयार करी है। और इतना सिंपल और आसान है इसको बनाना कि बिगनर्स भी इसको घर में बनाकर मास्टर शेफ़ बन सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, और ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।